भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। मिलावट रोकने के लिए दूध टैंकरों में लगेंगे डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएस सेंसर। प्रदेश में पहली बार इंदौर में किन्नरों को स्व सहायता समूहों से जोड़ने की पहल। और भोपाल की प्रसिद्धि महंत ने जीता जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और मौद्रिक रुख पर उदार रवैया बनाए रखा है। ब्याज में कल मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह ही बनी रहेगी। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री दास ने कहा कि कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को सीमा में ही रखना होगा। उन्होंने कहा, आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं और मुद्रास्फीति उम्मीद से कम रह सकती है। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नाना कावरे ने कहा है कि मध्य प्रदेश औषधीय पौधों के मामले में काफ़ी समृद्ध राज्य है। हमारे घरों में और आसपास बहुत से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। हमें उनकी पहचान और उनके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। राज्य मंत्री श्री कावरे गुरुवार को बालाघाट जिले के धनसुआ में करीब 33,50,000 रुपये की लागत से बनने वाले औषधालय भवन के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 3 दिवसीय दौरे पर कल होशंगाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। दोपहर में वे पचमढ़ी स्थित राजभवन के लिए रवाना हुए। राज्यपाल यहां स्थानीय प्रशासन के साथ पचमढ़ी के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आज वे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी का निरीक्षण करेंगे और 10 अक्टूबर को ग्राम पगारा का भ्रमण करेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री पटेल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किसानों की तरक्की का रास्ता खोलने वाली योजना का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। श्री पटेल ने कहा कि परंपरागत खेती के स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से की जाने वाली खेती से किसानों की तकदीर बदलेगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के 56,602 गाँव में परंपरागत खेती के बजाय योजनाबद्ध तरीके से खेती की संभावनाओं को टटोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने प्रदेश की सभी गाँवों में मिट्टी का परीक्षण और पानी तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का सर्वे शुरू कर दिया है। श्री पटेल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। किसानों की आय 4 गुना तक हो, इसके लिए सर्वे के बाद कृषि मित्रों के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। सांची के दूध टैंकरों में दूध की चोरी और पानी मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के सभी दुग्ध संघों के 155 टैंकरों में डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएस सेंसर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जहां राज्य दुग्ध संघ द्वारा दूध की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह पहल की जा रही है। प्रबंध संचालक एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन समीमुद्दीन ने बताया कि टैंकर निगरानी का पूरा कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश में 4 स्थानों पर स्थापित नियंत्रण कक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आमजन अब घर बैठे सिटीजन पोर्टल पर EFIR दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह में सिटीजन पोर्टल का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। नवाचारों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सुशासन की स्थापना कर आमजन का जीवन सहज और सुगम बनाने के लिए समन्वित प्रयास जारी हैं।
सिटीजन पोर्टल द्वारा आम नागरिकों को EFIR के रूप में FIR दर्ज करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इससे नागरिक ऑनलाइन संबंधित थाने को घटना के संबंध में EFIR दर्ज करा सकते हैं। नागरिकों द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट अथवा सिटीजन पोर्टल citizen.mppolice.gov.in पर स्वयं का पंजीयन कर पंजीकृत ID से लॉगिन करके ही EFIR दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिदेशालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और 4,586 युवा अभ्यर्थियों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 5 मामले राजधानी भोपाल के हैं। 6वां मरीज राजगढ़ में पाया गया। स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कर रहा है। वर्तमान में भोपाल में 35 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह में कुल 64 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां किन्नरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। जिले के लगभग 200 किन्नरों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है और 30 किन्नरों के 3 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। किन्नरों के लिए काम कर रही स्वयंसेवी संगठन की प्रमुख रूपाली जैन ने बताया कि इन किन्नरों को अब आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन पर्ची और आयुष्मान कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज दिलाने की दिशा में भी पहल की जा रही है। इससे किन्नरों के लिए भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल में इस पर करीब 88 करोड़ रुपए वित्तीय व्यय होने का अनुमान है। इस निर्णय से हमारे यहाँ लगभग 52,600 अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा। इधर भोपाल मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि भोपाल मंडल के लगभग 14,992 अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम रुपये 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोनस का भुगतान दशहरा की छुट्टी से पहले कर दिया जाएगा। रतलाम मंडल में कार्यरत लगभग 13,000 रेल कर्मियों के खातों में कल बोनस जमा करा दिया गया। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग एक और प्रभावी पहल करने जा रहा है। बिना मानक गुणवत्ता के रिफ्लेक्टर टैप परावर्ती पट्टिकाओं वाले कमर्शियल वाहनों को अब फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रात्रि में या सर्दियों के मौसम में कोहरे के समय सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण दूर खड़े या दूर से आ रहे वाहन का नहीं दिखाई पड़ना होता है। ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि वाहनों पर लगाई जाने वाली रिफ्लेक्टर टैप AIS मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। इस संबंध में SOP जारी कर इस प्रक्रिया को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलरों द्वारा वाहन पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टैप का सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से ही जनरेट होकर प्रिंट हो सकेगा। सर्टिफिकेट पर वाहन पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टैप की विस्तृत जानकारी जैसे लंबाई, चौड़ाई, रंग, टैप का निर्माण वर्ष, कोड, निर्माता का नाम तथा वाहन की जानकारी जैसे वाहन पंजीयन क्रमांक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन श्रेणी, वाहन की बॉडी का प्रकार आदि अंकित रहेगा। पेरू के लीमा में चल रही जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भोपाल की प्रसिद्धि महंत ने रजत पदक जीता है। यह चैंपियनशिप 10 अक्टूबर तक चलेगी। प्रसिद्धि अब तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य को मिलाकर करीब 10 पदक जीत चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण समर्पित किया है। यह नया संस्करण रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने तैयार किया है। उज्जैन में कल कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री महाकाल परिसर विस्तार योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उमरिया में एक बस और ट्रक की टक्कर में 25 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। मैहर में कल नवनिर्मित अन्नकूट प्रसादालय का शुभारंभ हुआ। होशंगाबाद जिले में कल से 15 अक्टूबर तक रेत परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवपुरी जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनपद प्रांगण नरवर में 11 अक्टूबर को विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इंदौर जिले में भी गरबों का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान दलों को 10 से 12 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंदसौर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम दलौदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। और शहडोल जिले में जिला प्रशासन ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। मिलावट रोकने के लिए दूध टैंकरों में लगेंगे डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएस सेंसर। प्रदेश में पहली बार इंदौर में किन्नरों को स्व सहायता समूहों से जोड़ने की पहल। और भोपाल की प्रसिद्धि महंत ने जीता जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।